वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपका जो बीएड का थर्ड पेपर है उसके बारे में। उस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपका 2000 कब का है, 19 का है। तो जून का ये पेपर है आपका, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये थर्ड पेपर है आपका जो सभी के लिए कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और यदि बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप कई सारी वीडियोज़ मैंने बीएड से रिलेटेड डाली हुई हैं। सिलेबस कैसा है, यदि आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली होंगे तो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। और यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है, आप जो क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और आपका कुछ सिलेबस भी देखना है तो आप इस चैनल से जुड़ के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें देख सकते हैं इसका पेपर और क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। सभी कुछ बताया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बाकी कुछ डिटेल में देख लेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए, तो बीएड से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये बीएड का फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का पेपर है आपका जून का है, 2019 का पेपर है। ये थर्ड पेपर है आपका, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ठीक है, टाइमिंग आपका 3 आवर का रहता है बीएड का और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो मेरिट यूनिवर्सिटी है ये आपकी, इसका ये पेपर है। तो आप देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट बीएड मेरिट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो इनका ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो टाइमिंग जो है 3 आवर का रहेगा। मार्क्स आपके 80 के रहेंगे। आपको अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन के हिसाब से आपको दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो क्वेश्चन जो आपका सेक्शन ए है, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। जिसमें आपको दिया हुआ है 3 क्वेश्चन और सभी के क्वेश्चन के नंबर जो लिखे हुए हैं, सामने लिखे हुए हैं 60 मार्क्स। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं और करके, तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये 1 और 2 इन 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। 2 में से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। आपको ये ज़्यादा कंटेंट, मतलब आपको ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या आपको इसका कंटेंट आपके पास ज़्यादा है तो आप पहले क्वेश्चन को चूज़ करिए या अदरवाइज सेकंड को। और करके देखो दिए गए हैं 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आपका कैसा है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन अ बैकग्राउंड चाइल्ड, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड बी आइडेंटिफाइड, मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड, डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए आइडेंटिफाई करना है आपको, उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। ठीक है, और डिस्क्राइब भी करना है, ये करना है। सेकंड आपका, यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपका क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो एडोलेसेंट के जो क्वेश्चन है, एडोलेसेंट पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कस। तो एडोलेसेंस के जो पीरियड होता है, समय होता है, समय अवधि होती है, वो प्रॉब्लम की होती है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। हाउ कैन टीच रिजॉल्व, मतलब सॉल्व कैसे कर सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस चाइल्ड हैं उनके प्रॉब्लम्स को, किशोरावस्था की चाइल्ड को कैसे प्रॉब्लम को एक टीचर सॉल्व कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करिए। ये क्वेश्चन करिए। आपको एक जो क्वेश्चन ए इजी लग रहा है तो आप इजी ए को चूज़ करिए, अदरवाइज सेकंड को चूज़ करिए। जो कंटेंट आपके माइंड में ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा हो आप इसमें से एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपका है एक्सप्लेन इन डिटेल पावलोव लर्निंग थ्योरी विद इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो ये आपका जो पावलोव का थ्योरी दिया हुआ है आपके सिलेबस में है, ये थिंकर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के भी आंसर मैं करवाऊंगी वीडियो के थ्रू। तो चैनल से जुड़े रहें यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड की।
तो कंटिन्यू ये जो पावलॉव की थ्योरी है, जो भी थिंकर्स आए हैं आपके साइकोलॉजी में, उनकी थिंकर्स की थ्योरी वगैरह यहाँ पे यदि आप बीएड में पढ़ लोगे तो आपका सीटेट वगैरह भी क्लियर हो जाएगा ईजिली से, क्योंकि सीटेट में जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है वो इसी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट में आता है, 20 मार्क्स का रहता है। तो चलिए, पावलॉव की थ्योरी को आपको आता है तो आप उसे करिए, क्वेश्चन है डिटेल में लिखिए। अदरवाइज आपका व्हाट आर द कॉज ऑफ टीचर्स मेल एडजस्टमेंट, इसके बारे में, कर्स के बारे में लिखना है आपको। हाउ कैन टीचर्स मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव्ड, डिस्कस, मेंटल जो हेल्थ है उसका इम्प्रूव कैसे कर सकता है टीचर, बताइए, डिस्क्राइब करना है आपको। तो दो में से आपको पावलॉव की थ्योरी यदि आती है उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में जो भी इन्होंने इम्प्लीकेशंस किए हैं वो आपको लिखने हैं। अदरवाइज आप टीचर से रिलेटेड जो भी कर्स हैं मेल एडजस्टमेंट के, उसी के आधार पर टीचर के जो भी इम्प्रूवमेंट वो हेल्थ के हिसाब से कर सकता है मेंटल, उसके बारे में बताइए। अदरवाइज आपका जो दो में से आपको एक करना है। ये नहीं होएगा कि आपने आर करके दिए गए हैं तो आर में से आपको ये क्वेश्चन करिए या ये क्वेश्चन करिए, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन है। ये नहीं कि ये और ये कर दिया आपका ये ऑप्शन, नो, फिर वो माइनस नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन आपका, डिस्कस रोस्कोच टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन डिटेल, इसके बारे में बताइए। अदरवाइज आपको व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल ए टीचर कैन प्ले फॉर fostering creativities in students, describe, स्टूडेंट्स के बीच जो क्रिएटिविटी कराता है टीचर, क्या रोल प्ले करता है टीचर, उसके बारे में आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताना है। टीचर जो स्टूडेंट के मध्य जो क्रियाएं करवाता है उसमें टीचर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपको 3 करने हैं, 6 दिए हैं, ओके। और क्वेश्चन के मार्क्स जो है आपके 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये भी देखो दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है आपका, जो बी सेक्शन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं आपको, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो है आपके दिए हुए हैं। इसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे 8 क्वेश्चंस आर गिवन इन दी सेक्शन, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, तो 4 है, उसी हिसाब से 4 के अकॉर्डिंग आपको आंसर इसमें लिखना है। विच फैक्टर्स इफेक्ट द लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स ब्रीफली आप इसके बारे में बताइए कि कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं लर्निंग में। नेक्स्ट है गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। गिव अ ब्रीफ तो ये करना है आपको, डिस्क्रिप्शन देना है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ब्रीफ में डिस्क्राइब करो इसको, ठीक है। आगे आपका है हाउ क्रिएटिविटी कैन बी मेजर्ड, एक्सप्लेन इन ब्रीफली ही आपको बताना है, मतलब वाइड नहीं बताना, ब्रीफली बताइए, मतलब शॉर्ट में बताइए, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है, आपको शॉर्ट में बताना है। आगे हाउ क्रिएटिविटी कैन बी, ये बता दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है 8 दिए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। इसमें आपके चॉइस ऑप्शन हैं, कई सारे हैं, 4 करने हैं, 4 छोड़ देने हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास छोड़ने के और 4 कैरी करने के। तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है, आपको कंटेंट उसका समझ में आता है, फिर मैं बता रही हूँ वही करिए। आगे है मेंटेन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रीफ, तो मेंटेन वेरियस स्टेज, कौन सी स्टेजेस हैं जो डेवलप करती हैं उसके बारे में बताइए। मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, जो रिटार्डेड चाइल्ड हैं उनकी मेंटली कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन करिए आइसनैक के डिमेंशंस को आप पर्सनैलिटी ब्रीफली बताइए। एक्सप्लेन करो आइसनैक डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी ब्रीफली, ठीक है। एक्सप्लेन रिग्रेशन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका
डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसके बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, तो आपको ये जो बी सेक्शन है इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। चलिए, जो सेकंड सेक्शन है आपका, थर्ड सेक्शन है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 10 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस सेक्शन, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 10 दिए गए हैं, 8 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन करना है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी को। नेम 2 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट्स। आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज, ब्लर दिख रहा है अभी, रीइंफोर्समेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, उसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज ड्राइव, डिफाइन करना है मेंटल हेल्थ को। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, के करेक्टर के बारे में 2 करेक्टर बताने हैं आपको। नेक्स्ट है, राइट 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग cognitive development of child. Name 2 psychological determinants of personality. Last question है आपका, what do you mean by repression in term of define mechanism? तो ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, इसमें से आपको कितने करने हैं? 8 करने हैं, 2 लेफ्ट करने हैं, ओके। 2 मार्क्स के हैं, उसी हिसाब से आपको 5 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में आपको इसे आंसर को देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो पेपर था थर्ड, उसका क्वेश्चन पेपर। तो आई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू इसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं वो भी हम बात करेंगे, और अगले जो पेपर हैं वो भी हम कवर करेंगे। जो आपका थर्ड और सेकंड पेपर है वो भी हम कवर करेंगे कि किस तरीके से असाइनमेंट भी कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल जो फाइल्स वगैरह कैसे बनती है, वो कंटिन्यू हम बताते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।